तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो रिपीट करते हैं कि प्रथम नदी घाटी परियोजना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर ही बनाया गया ये परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना है बेसिकली, जहाँ से जल से विद्युत बनाया जाता है और बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये बना कब था? तो ये बन के 1948 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कहाँ पर बना था? दामोदर नदी पे। अब क्वेश्चन आता है कि इस दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, जो एक बहुउद्देशीय, बहुत बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, इसका बेनिफिट किसको किसको मिलता है? तो इसका जो लाभ मिलता है वो मिलता है बिहार को और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को। दूसरा स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, जो कि किस पे बनी है? दामोदर नदी पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। आंसर तो बहुत कॉमन है, सबको पता ही होता है इसके आंसर के बारे में, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में, फिर से पश्चिम बंगाल में है। और ये जो बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बना पड़ा है, ठीक है। और इसका उसका नाम जो रखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बंगाल डेल्टा के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर सुंदरबन ना लिख के बंगाल डेल्टा लिख दे तो आप समझ लीजिएगा कि सुंदरबन डेल्टा की बात कर रहा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, हम आप लोगों से सबसे पहले क्षमा चाहते हैं क्योंकि मैं वेडनेसडे को यानी बुधवार को वीडियो नहीं ला पाया। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पूरा सहयोग मिलेगा मुझे इस चीज़ में। और आज है सेट नंबर 53, डे है आज फ्राइडे यानी शुक्रवार है। तो आज हमारा फ्राइडे है और सेट नंबर 53। कोई सेट छूट गया है कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक वीडियोस मिल जाएंगे। जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए। हमारा वीडियो आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। फिर से बता दो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे 25 क्वेश्चन का सेट होता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, हालांकि अगर आप अपना टाइप करने में आलस लगे तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए, अब बिना किसी विलंब के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश का साक्षरता दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी रेट, क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। देखो, नॉर्वे सबसे पहले चल रहा था अभी। अब प्रेजेंट टाइम में फिनलैंड जो है ना सबसे आगे आ चुका है लिटरेसी रेट में। तो फिनलैंड के जो है अभी 100% लिटरेसी रेट चल रहा है यहाँ पर, यानी साक्षरता दर। सेकेंड रैंक पे है नॉर्वे। तो विश्व में सबसे जो साक्षर देश है, सबसे जो पढ़ा लिखा देश है प्रेजेंट डेटा के अनुसार, वो है फिनलैंड। और वहाँ साक्षरता दर क्या है? 100%। कितना है? 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? सुंदरबन है, गंगा सागर है, काजीरंगा है, हावड़ा है। जो सुंदरबन डेल्टा है इसका दूसरा नाम बंगाल डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटा ग्रह है आपका जो प्लूटो को तो यार हटा ही दिया ग्रह की श्रेणी से। ये जो 3 ग्रह दिए गए हैं, बुध, बृहस्पति और शनि, इसमें से सबसे बता रहा है ऐसे भी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए, कर्नाटक राज्य जो है ना सबसे पहले जब बना था, उसके पहले इसको हम लोग मैसूर के राज्य के नाम से जानते थे। मैसूर राज्य, कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। तो ये बात है 1 नवंबर 1956 की, जब इस राज्य की स्थापना हुई। और यह स्थापना की थी सादतुल्ला खान ने। किसने की थी? सादतुल्ला खान ने की थी। और कर्नाटक का नाम मैसूर से बदलकर कब हो गया? इसका नाम 1973 ईस्वी से इसका नाम कर्नाटक जाना जाने लगा। क्लियर हो गया? तो कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी सादतुल्ला खान ने। पुराना नाम इसका मैसूर हुआ करता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। देखिए, हमारा वीडियो जो आता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हम जो भी वीडियो लाते हैं कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव रट्टा मार के नहीं चलते हैं। हम वो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं जो एग्जामिनेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। वरना ना आपको उतना वक्त होता है पढ़ने का बेकार की वीडियो देखने की, है ना हमें उतना जोड़ का एफर्ट करना चाहिए जो चीज़ एग्जामिनेशन से या हमारे सक्सेस रोड मैप से लिंक नहीं हो, है ना। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेलवे है, एसएससी है, पीसीएस है, पुलिस है, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, जितने पॉइंट्स मैं साथ साथ बताता जाऊँगा ना, आप सारे पॉइंट्स को एग्ज़ाम किसी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। मैं वादा करता हूँ आपको बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप करके कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ये पूरा वीडियो जब देख लीजिएगा तब बताइएगा, मैं अभी नहीं कह रहा। और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 0 INR, 1 रुपये भी नहीं लगने वाला, और हमें मिलेगा बहुमूल्य राशि जो है मुझे मोटिवेशन, है ना। चलिए, बहुत हो गई बातें, आते हैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखो, वर्ल्ड बैंक क्या है पहले वो जानते हैं। ये एक वित्तीय इंस्टीट्यूशन है, यानी कहते हो वित्तीय एक संगठन कह सकते हो, जो कि लो या मिडिल इनकम कंट्री, जो कि कम इनकम कंट्री जिनका वो कंट्री जिनका इनकम कम है या मिडिल लेवल पे है, उनको लोन या ग्रांट देता है, ठीक है। जैसे वो उस कंट्री जिनका ज़्यादा वहाँ पे इनकम नहीं उस कंट्री का, है ना, वहाँ पे जीडीपी डाउन है, ऐसे कंट्रीज़ को ये लोन फंड करता है। ये है वर्ल्ड बैंक का काम। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में। कब हुई थी? 1944 ईस्वी की स्थापना हुई थी। इसका गोल क्या था? लोन देना। किसको? जो मिडिल या लो इनकम कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनको लोन देना इनका काम था। और इसकी स्थापना हुई 1944 इसमें। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके 189 सदस्य देश हैं, 189 मेंबर्स हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन में आ चुका है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? ये एक इंटरव्यू में मुझे ही पूछा गया था, ठीक है। और ये जो उसकी स्थापना कब हुई है, ये है इसका स्थापना का डेट। इसके कितने सदस्य देश हैं, ये भी एग्जामिनेशंस में आ चुका है। IMF के भी 189 देश सदस्य देश हैं, ये भी एग्जामिनेशंस में आ चुका है, ठीक है। चलिए, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? प्रथम नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुद बांध परियोजना, व्यास परियोजना। ये जो दामोदर परियोजना है, जो कि दामोदर नदी पर ही बनी है, दामोदर नदी पर ही बनी है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि 1948 ईस्वी में बनकर कंप्लीट हुआ था। ये वेस्ट बंगाल और बिहार को अपनी सुविधाएं प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी परियोजना है और ये बहुत अच्छा बिजली उत्पादन यहाँ पर होता है, जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसका बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है बिहार और वेस्ट बंगाल को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कौन सा विटामिन किसी भी प्रकार के संक्रमण के फैलाव को होने से रोकता है? संक्रमण को फैलाने से बोलता है। देखो, इसका हम सब देख ले, विटामिन A, C, D और E। जो विटामिन C है ना, इसके बारे में जानिएगा। C बहुत अच्छा विटामिन, इसकी 4-5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पेज, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पहला, विटामिन सी की कमी से आपके बॉडी का, शरीर का रोग रोधक क्षमता घट जाता है। अंग्रेजी में आप सुने होंगे तो इम्यूनिटी पावर सुने होंगे। जो अभी कोविड के में जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा था वो लोग सर्वाइव किए थे, जिनका इम्यूनिटी पावर कम था उनकी डेथ ज़्यादा हुई थी। यही है इम्यूनिटी पावर, जिसको बोलते हैं रोग रोधक क्षमता, है ना। तो सी की कमी से आपकी रोग रोधक क्षमता घट जाती है। अगर सी आपका विटामिन ज़्यादा है तो आपका इम्यूनिटी पावर भी अच्छा होगा। तो इसीलिए कहता है संक्रमण को होने से रोकता है। आपका इम्यून पावर अच्छा होगा तो आपको संक्रमण भी कम होगा। तीसरा होता है विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, हमने बता दिया। दूसरा इम्यूनिटी पावर। तीसरा क्या है, विटामिन सी जो है ना बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता। जैसे कोई सा विटामिन होता है बॉडी में कहीं ना भंडारित होता है, जैसे विटामिन ए भंडारित होता है, लेकिन विटामिन सी जो है वो बॉडी में भंडारित नहीं होता। अगर आपको 1 यूनिट चाहिए था बॉडी में और आपने 2 यूनिट ले लिया तो वो किसी न किसी वे में 1 यूनिट आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, वो आपके शरीर में स्टोर
नहीं होगा। चौथा क्या है विटामिन सी का गुण, जैसे विटामिन सी को गर्म किया जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। ये चारों क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, तो गर्म आपको नहीं करना है, इसको हिट नहीं करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चारों पॉइंट थे विटामिन सी के। पहला, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होना। दूसरा, विटामिन सी का अच्छा होने से आपका इम्यूनिटी पावर भी अच्छा होता है, जो कि संक्रमण के फैलाव से बचाता है आपको, ठीक है, आपके रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरा, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। चौथा पॉइंट ये है कि विटामिन सी को गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लो अभी देखो, हमने इसलिए बोला कि क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं ना वो ऐसा ही होता है। स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, अब आपको बताओ, यही आंसर मिल गया, विटामिन सी। और ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। क्वेश्चन कभी कभी इसको उल्टा करके देता है कि भारत की कितना प्रतिशत आबादी जो है वो कृषि नहीं करता, तो उसका आंसर हो जाता है 41%। लेकिन कृषि देखते साथ हमारे कोई फ्रेंड लोग 59% मार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कृषि पर आधारित है। तो कृषि पर आधारित है 59 और कृषि नहीं करते वो है 41। तो ये क्वेश्चन उल्टा करके कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया कि आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर नहीं है। तो नहीं है मतलब 41%, कृषि पर निर्भर है मतलब 59%। बी इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो आप बताइएगा वेरी गुड, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। और अच्छा नहीं लगे तो लिखिएगा पुअर और बताइएगा क्या कमी थी। हमारे एक लास्ट वीडियो में हमारे किसी दोस्त ने कहा था कि इतना पकाओगे तो कोई क्या देखेगा, तो मैंने उनको कहा था देख लो, अगर आपको नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें रटंत नहीं पढ़ाना, हमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाना कि तात्या टोपी का नाम क्या था, रट्टा मार ली बढ़ गए, नहीं। हमें वैसे तरीके से पढ़ना है जहाँ पे एक वीडियो करके हम 4 क्वेश्चन को टारगेट करें, वहाँ पढ़ना है। अगर आप हार्ड स्टडी करते रहोगे ना तो आप ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, जीके ख़त्म नहीं होगा। आपको जिस पेपर में लिखना है लिख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग इनका राइट नाम था। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पद्मा किस नदी का उपनाम है। अब देखिए, जैसे उन्होंने बोला था ना मुझे कितना पकाओगे, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए मैं सॉरी भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन समझिएगा, ये दो नदी है, गंगा, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ये 2 नदी हैं। ये दोनों नदी आपको बांग्लादेश में भी जाती हैं, समझिएगा। अगर इंटरव्यू में पूछ दिया ना तो वहाँ पे 0 बटा सन्नाटा हो जाना है, ठीक है। अब पूछते हैं कि आपका जीके ग्रिप कितना है ना, पूछते हैं वो लोग। तो 2 नदी हैं जो भारत से बांग्लादेश में भी जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र है और गंगा है। गंगा को भारत में गंगा जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र जानते हैं। लेकिन जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। एक तो यमुना है जो दिल्ली में बहती, यमुना वो अलग है, ये है जमुना, यमुना अलग है, जमुना अलग है। ये जमुना यमुना में य है, ठीक है। तो जमुना बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना, और गंगा को बोलते हैं पद्मा, ठीक है। कहाँ बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा को बांग्लादेश में। समझ में आया, इसलिए कहना रटंत मत पढ़ो। पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा को, कहाँ पे, बांग्लादेश में, और जमुना ब्रह्मपुत्र को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। महबूब उल हक ने, डी सुब्बाराव, लाला लाजपत राय और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ये किया था महबूब उल हक ने किया था। कब किया था इन्होंने, ये किया था 1990 ईस्वी में। कौन थे ये महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। कौन थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। तो पहला मानव विकास सूचकांक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वो है सूर्य, जो एक तारा है। सूर्य वास्तविक सूर्य एक तारा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत को कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। तो भारत जो कंट्री है उसकी कितने
कितने स्टेट की सीमा जो है वो भूटान से लगती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा, जान लीजिए, तो ये है भारत। ठीक है, अब भूटान जो है इस साइड आ गया। तो भारत की लगभग 699 किलोमीटर जो है, 699 किलोमीटर जो सीमा है वो भूटान से मिलती है। और वो कौन कौन से स्टेट हैं? वो है, पहला सिक्किम, लिख लीजिएगा, सिक्किम है। दूसरा है वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल हो गया। तीसरा है असम है। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमाएं भूटान से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? सिक्किम है, असम है, वेस्ट बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 ऐसा स्टेट है जिनका सीमा जो है भूटान से मिलता है। और ये संख्या हो गई 4, और कितना डिस्टेंस है? 699 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ लेके सोमवार यानी मंडे, वेडनेसडे यानी बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार, आज का दिन, तो रात के 8:30 बजे आते हैं। क्वेश्चन नंबर होते हैं टोटल 25 क्वेश्चन इसके अंदर, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं, तो आगे भी आने के चांसेस हो जाते हैं। अगला वीडियो मेरा आएगा मंडे को। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर लेना। ऐसे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जिन्होंने ऐसा स्टेट जिसने बोला कि मतदान आपको देना ही पड़ेगा, वो स्टेट कौन सा है? बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने ही कहा कि आपको हर जनता को मतदान देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र, देखो इसमें फिर से थोड़ा डिटेल जानेंगे। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का? गुवाहाटी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई। सही जवाब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सबसे ज़्यादा जो न्यायिक क्षेत्र, नहीं, ये जो उच्च न्यायालय है सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। कैसे? ये कहाँ पर गुवाहाटी? गुवाहाटी है असम में, है ना। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। तो असम का तो न्यायिक क्षेत्र बनेगा ही। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ का है? यह है मिज़ोरम का। मिज़ोरम का भी जो केस कहाँ डील होता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल का भी केस कहाँ डील होता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। और आता है लास्ट में आपका नागालैंड। ये 4 स्टेट जो हैं, असम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन चारों का केस, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है एक्चुअली में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का। उसी तरह से बिहार का देखा जाए तो पटना हाई कोर्ट है। लेकिन जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, इसके पास असम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन चारों के केस आते हैं। तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किसका है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। उम्मीद करता हूँ आप इसको लिख लिए होंगे। लिख लिया है तो कमेंट बता दो लिख लिया है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन 10 बार से भी ज़्यादा आ चुका है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, और वो की थी 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो लिंगराज मंदिर किसको है? लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिव को है ये, शिव जी का मंदिर है ये। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उड़ीसा का जो राजधानी भुवनेश्वर, वहीं पे लिंगराज मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किण्वन है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, और इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सी इसका राइट आंसर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो देखो इंपीरियल बैंक से पहले ना प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करता, जिसके अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस टाइप का आता था। 4 बैंक आते थे। उन्हीं के बाद ये चारों बैंक सम्मिलित हो गए और उन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की। और यही बैंक 1956 ईस्वी में फिर से नेशनलाइज होता है, यानी राष्ट्रीयकृत होता है, जो कि बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। तो 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आता है, रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो रेन गेज एक यूनिट है, उससे यहाँ पर से लिखना था। तो रेन गेज से क्या मापा जाता है? तापमान, आंधी, वर्षा या गति। तो रेन गेज से वर्षा,
ठीक है, वर्षा मापा जाता है, सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आता है, सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरण है, सबसे ज़्यादा, यह है अल्फा बीटा गामा, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता वाली किरण कौन सी है, यह है गामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वैसे क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीटेड आ चुके हैं। बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है, बादशाह गाजी, बादशाह गाजी बाबर नहीं, अकबर नहीं, शाहजहां नहीं, जहांगीर को कहा जाता है। और इनका नाम क्या था, दूसरा नाम, इनका दूसरा नाम था, लिख देता हूँ मैं, सलीम। तो बादशाह गाजी कब कहा था, जब इन्होंने गद्दी पकड़ी थी, गद्दी पर बैठे थे, तो इनका नाम बादशाह गाजी रखा गया था। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ऑप्शन क्लोरीन हाँ है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन थे, सेफ्टी पिन, इसके आविष्कारक कौन थे, वाल्टर हंट, अल्फ्रेड नोबेल, अलेक्जेंडर जेम्स फॉल्के। तो वाल्टर हंट ने ही सेफ्टी पिन की खोज की थी। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लिख देना कि वीडियो वॉज हेल्पफुल। दूसरा, अच्छा बहुत लगा हो तो लिखना वेरी गुड, ठीक है, या नाइस लिख देना। अगर ख़राब लगा हो तो पुअर लिखना और बताना क्या कमी थी, ये भी बताना। तो कोशिश करूँगा अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करूँ। हमारे ऐसे वीडियोस को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आते रहते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए नॉलेज बढ़ाने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, कब हम लोग मिलेंगे, सोमवार को फिर, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, करते रहें पढ़ाई अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।